मिराज और सुखोई हवा में आपस में टकराए। सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही, बॉम्बिंग मिशन की प्रैक्टिस के दौरान ये टकराए। ये बॉम्बिंग मिशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों विमानों में आमने सामने की टक्कर नहीं हुई है। आशीष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कि आशीष, वजह बताई जा रही है औपचारिक तौर पर आमने सामने की टक्कर नहीं हुई है, आपस में टकराए जरूर है मिराज और सुखोई। हमारे कुछ सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है। दोनों ही जो फाइटर जेट्स हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000 के बॉम्बिंग मिशन प्रैक्टिस कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसमें जो एक डॉग फाइट वाली सिचुएशन जिसे कहते हैं फाइटर जेट्स के बीच में, वो एक्सरसाइज हो रही थी। और ऐसे में मिराज 2000 है और सुखोई 30 है, क्या ये दोनों अलग अलग अपोजिट टीम के ये हिस्सा थे और सिंक हुए हैं। इसका मतलब है कि पायलट को थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय जरूर मिला है और इसीलिए वो डिटेक्ट कर पाए हैं। हेड ऑन कोलिजन में जाहिर सी बात है कि लगभग ना के बराबर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है और समय भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। ऐसे में जो एक्सरसाइज की जा रही थी एक बॉम्बिंग मिशन थी और एग्जैक्टली जिस बात के बारे में हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब मुझे नहीं याद है कि रिसेंट हिस्ट्री में कभी इस तरह से कोई एक एक्सीडेंट हुआ है और सोर्सेज ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि ये मिड एयर हुआ है, यानी कि हवा में ही जब दोनों फाइटर जेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे एक्सरसाइज के दौरान। आशीष, रोकूंगा आपको। गजेंद्र हमारे साथ उस क्रैश साइट से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी गजेंद्र। अगर आपको आवाज मेरी मिल रही है, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप, क्या तस्वीरें हैं वहां इस वक्त? गजेंद्र, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? गजेंद्र से हम कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए दोबारा, वहां पर वो मौजूद हैं और जैसे ही हमसे वो कनेक्ट होते हैं पहली तस्वीर हम TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखाएंगे क्रैश साइट की। और जैसा कि आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीके पांडे, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कुछ कह रहे थे आप उस पूरे प्रोसेस के बारे में, जब कोई पायलट आखिरकार मजबूर होता है कि वो इजेक्ट करे, अपना प्लेन छोड़ दे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि करता मरता क्या ना करता वाली जो वहाँ की स्थिति होती है कि अब मैं कुछ नहीं करता, मुझे रिकवर होना उस सिचुएशन से असंभव है, तब वो निर्णय लेता है कि मैं इजेक्ट करूं। तो उसमें जो है प्रयास ये होता है कि हमारी हाइट कितनी है, क्योंकि उतना समय होना चाहिए आपके पास कि आपकी चेयर जो जेट लगे होते हैं चेयर में, वो आपको ऊपर फेंक सकें और नीचे आ सकें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इजेक्ट कर रहे हैं और आप खुद जहाज से मलबे में टकरा जाए। लेकिन जो भी इनपुट जो आशीष, बहुत मूलभूत सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब ऐसे टकराते हैं विंग्स, दोनों फाइटर जेट के विंग्स जब टकराते हैं तो क्या होता है? उसके बाद आग लगती है या फिर वो तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं? थोड़ा आम दर्शकों जो हमें देख रहे हैं उनको ये जरूर क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये टकराने के बाद क्या होता है, अचानक से क्या होता है? देखिए, जहाँ तक कोई भी फाइटर अगर वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, जैसे साइज सेटिंग बताई गई, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 250 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 300 मीटर प्रति सेकंड के बीच में होती है। तो इतनी तेजी से, यानी कि 1 सेकंड में वो 250 मीटर चल रहा है और 4 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो आप सोचिए कि इतनी जब डायनेमिक सिचुएशन है, बहुत तेजी से हालात वहाँ तेजी से बदल रहे हैं, तो आपका ब्रेन भी जो है वो उसी तेजी से काम करता है। और ये कंडीशन ऐसा नहीं कि ऐसा असंभव है, वहाँ करते रहे हैं हजारों जो है वो ऐसी सिचुएशन होती हैं और आराम से इसको किया जाता है और बिल्कुल सहज होता है। सर पांडे सर, ये हादसा बहुत बड़ा है, इसीलिए इससे जुड़े हर पहलू पर हमें बात करना चाहिए और आप बेहतर समझा पाएंगे। MiG-21 कई बार क्रैश होते रहा है। एक डेटा ये भी कहता है कि पिछले कुछ सालों में, 60 सालों की बात करें, 200 पायलट की MiG-21 क्रैश में मौत हुई है। इसको लेकर सवाल कई बार उठते रहे, लेकिन सुखोई मिराज के आपस में टकराने की पहली घटना है। क्या टेक्निकल असेसमेंट की जरूरत है सुखोई मिराज की भी? जो देखिए, अभी जो लेटेस्ट इनपुट आया है कि आपस में इनके विंग्स टकराए हैं, यानी कि दोनों कन्वर्जिंग कोर्स पे थे, यानी कि जब दोनों इस दिशा में चल रहे थे कि आगे जाके वो अब मिले, तो अगर इनके विंग्स टकराए हैं तो इसका मतलब साफ दिखता है कि दोनों पायलट्स की
Su-30 और मिराज के पायलट्स की जो सिचुएशन अवेयरनेस थी उसमें कहीं न कहीं खामी हुई है। अदरवाइज टकराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मुझे पता है कि दूसरा जहाज बिल्कुल। और डीके पांडे सर, यहाँ राजन कोचर सर एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन देखिए 2021 में भी मिराज 2000 कैसे क्रैश हुआ और मुरैना में 2007 में क्रैश होता, पूरी डिटेल सर आपके पास, और टेक्निकल ग्लिच हुआ था। ये एक मिराज का ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे सामने जो ये बताता है कि इसमें भी काफ़ी एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है मिराज 2000 के, ये टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से क्रैश हुए हैं। और लास्ट क्रैश हुआ था 1 फरवरी 2019 में और 21 अक्टूबर 2021 में। और ये जो था ये एक टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से क्रैश हुआ था। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को दोहराना चाहता हूं कि हम पायलट एरर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई टेक्निकल मैन्युफैक्चर हुआ है इस एयरक्राफ्ट में, बिकॉज पहले भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट से एटलीस्ट 14 से 15 मिराज 2000 क्रैश हुए हैं टेक्निकल मैन्युफैक्चर की वजह से। लेकिन राजन सर, ये एक मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स होता है कि मौका पायलट को निकलने का बहुत कुछ ही सेकंड्स के दौरान ही निकलना होता है। ये एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन है, क्योंकि जैसे ऐसे प्लेन टकराते हैं नॉर्मली दोनों प्लेन्स फ्लेम्स में आ जाते हैं, बिकॉज उसका जो फ्यूजलेज होता है, उसमें आग लग जाती है इमीडिएटली। तो एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है और पायलट के ऊपर होता है। अगर उसने ये टाइम पे डिसीजन ले लिया तो वो इजेक्ट हो जाएगा, अगर उसने एक सेकंड भी देरी कर दी आपने तो वो नहीं कर पाए। पांडे सर, आपने शुरुआत में बताया था कि भाई कोई में 2 पायलट्स थे, मिराज में 1, तो इजेक्शन के समय दोनों पायलट्स ने कैसे डिसाइड किया होगा? अगर सिंगल पायलट है वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसाइड करता है, लेकिन यहां दोनों पायलट को इजेक्ट करना था, वो इकट्ठे। ऐसी सिचुएशन कैसी होती है? जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो वो हर सिचुएशन में दोनों पायलट जो है एकदम सिंक में होते हैं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वो एक टीम होती है, आप कह सके 2 बॉडीज हैं लेकिन वो ब्रेन एक ही है। तो उस टाइप की कुछ चीज होती है और वो फिर निर्णय इस ढंग से होता है कि हाँ अब इजेक्ट करना होगा, तुरंत इजेक्ट किया जाता है। जो मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि अगर आपस में ये कन्वर्जिंग कोर्स पे आ रहे हैं और डिसेंट कर रहे हैं तो समय बहुत ही कम मिला होगा इजेक्शन के लिए, जहां की मिराज पायलट की जैसे कि अभी खबर नहीं मिल पा रही है कि वो अच्छा, डीके पांडे सर, एक और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि बॉम्बिंग मिशन पर थे, जो ये एक्सरसाइज चल रही थी, इसे बॉम्बिंग मिशन था जिसको अंजाम दिया जा रहा था। क्या इसमें कोई आपको लग रहा है कोई फॉर्मेशन ऐसा होता है, कोई ऐसी फ्लाइंग होती है जो वजह सामने आ रही है और वहां पर मिसकैलकुलेशन हो गया, क्या होता है ये मिशन? देखिए, मैंने जो मैं पहला रिएक्शन था वो ये था कि मौसम मुझे लगता है ठीक है। अब जो एरर की संभावना है या टेक्निकल या पायलट एरर, ह्यूमन एरर। अब जहां तक बात कर रहे हैं बॉम्बिंग मिशन की, बॉम्बिंग मिशन में जहाज अकेला जाता है, 2 जहाज एक साथ नहीं आते क्योंकि टारगेट एक है और एक टारगेट पहला एक जहाज अटैक करेगा, वो जब हटेगा तब दूसरा जहाज आएगा। तो एक तरह से एक लाइन में जाएंगे, एक क्रम में जाएंगे ये। तो ये अगर 2 टारगेट हैं तो और दोनों के बीच में दूरी है तब वो जो है 2 डिफरेंट लाइंस में जाएंगे। क्या कोई टर्न होता है जिसमें आसमान में, क्योंकि अभ्यास है ये, और कोई टर्न होता है पांडे सर तब जाकर ये कोलाइड मुमकिन है, जो विंग्स के साथ टकराव हुआ है दोनों मिराज और सुखोई का? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस स्थिति में ये हुआ है कि वो टारगेट से जहां बॉम्बिंग करना था, जिस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना था, ये तो वो उस टारगेट से कितनी दूरी पे थे। अगर दूरी काफ़ी थी तो निश्चित रूप से वो काफ़ी टाइम और स्पेस में अलग होंगे, लेकिन अगर दूरी कम है तो ये दोनों पहुंच गए। ये बताता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है दोनों के बीच में। कि सर बॉम्बिंग मिशन में इतने क्लोज नहीं आते हैं? जी बिल्कुल नहीं आते हैं, और तभी मैंने कहा कि ये अगर दूरी है वो दूरी बताएगी कि कहाँ किस कारण से हुआ, वो फोटो इंक्वायरी में आएगा एग्जैक्टली कि किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ। लेकिन विंग टकराने का, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि विंग टकराने का मतलब है कि दोनों कन्वर्जिंग कोर्स पर थे, या ये दूसरी संभावना जो हो सकती है वो डिसेंट, एक जहाज नीचे आ रहा हो, नीचे हाइट उसकी कम हो रही हो और दूसरे जहाज की हाइट बढ़ रही हो, एक ऊपर चढ़ रहा है एक नीचे उतर रहा है, तभी आपस में कम्युनिकेशन गैप की वजह से टकराने की संभावना रहती है। अलग अलग जो है संभावनाएं दिख रही हैं और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं।